जैसा उन्होंने स्पष्ट किया है कि शुक्राष्टक वर्ग, तो सबसे पहले जहां आपका शुक्र बैठा हो उससे आप शुक्राष्टक को बनाएंगे। तो शुक्राष्टक में सबसे पहले आप भिन्नाष्टक में जाते हैं। भिन्नाष्टक में आप शुक्र के भिन्नाष्टक में जाएंगे। शुक्र राहुल जी आपके कुंडली में लग्न में ही बैठा है, तो यहाँ पे हम लग्न में शुक्र को अंकित कर देंगे। ठीक है, यहाँ शुक्र है। अब यहीं से हम मानकर चलेंगे, यही है शुक्र का अष्टक वर्ग। अभी तक हम भिन्नाष्टक बोल रहे थे, लेकिन यहाँ अभी शुक्र का अष्टक वर्ग हो गया, लग्न यही होगा। तो यहाँ से शुक्राष्टक वर्ग में जिसमें हमें अधिक संख्या मिल रही हो, जिसमें हमें अधिक संख्या मिल रही हो, उसमें उस राशि में जब जब शुक्र का गोचर आएगा तब हमें धन की, अपने दाम्पत्य जीवन की, संपत्ति की, इन सब में विशेष सुख की प्राप्ति होगी। या शुक्र अस्नेह भी है, स्नेह लोगों से करना वो भी शुक्र है। तो या तो स्नेह की प्राप्ति होगी, विशेष सुख की प्राप्ति होगी, आपको आत्म सुख की प्राप्ति होगी। जैसा बोलते हैं ना कि सूर्य आत्मा है, मंगल आत्म बल है, तो शुक्र आत्म सुख है। तो आत्म सुख की प्राप्ति कब होगी? जब शुक्र उस राशि से गोचर करेगा जिसमें अधिक अंक मिल रहे हैं। तो आपके कुंडली के अंतर्गत सबसे ज्यादा अधिक अंक 11वीं नंबर राशि को मिल रहे हैं। जब 11वीं नंबर राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उस समय आपके जीवन में विशेष रूप से सुख की प्राप्ति होते हुए दिखेगी। जैसे अभी बात कर लें तो अभी शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं? अभी शुक्र का गोचर 12वीं नंबर स्पाइसेस हाउस, स्पाइसेस मीना में मीन में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले शुक्र 11वीं नंबर राशि में थे, और 11वीं नंबर राशि में शुक्र के रहने के कारण विशेष सुख की प्राप्ति राहुल जी आपके जीवन में आई होंगी। ठीक है, आगे दूसरा, जहां शुक्र आपके कुंडली में बैठा हो वहां से सप्तम स्थान से आप स्त्री प्राप्ति या दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार करेंगे। जहां आपका शुक्र बैठा है वहां से सप्तम अर्थात दसम, उससे आप इसका विचार करते हैं। सप्तम से, या त्रिकोण, जैसे सप्तम में इनकी कौन सी राशि आ रही है? 10वीं राशि आ रही है। तो 10वीं राशि से 6, 2, 6 और 10, इन तीनों राशियों के अंतर्गत उस दिशा से या उस क्षेत्र से, उस स्थान से उत्पन्न स्त्री से जातक का विवाह होता है। जैसे 2, 6, 10, तो 2, 6, 10 कौन सी दिशा है? 1, 5, 9 पूर्व है, 2, 6, 10 पश्चिम दिशा है। तो इनके माफ कीजिएगा, दक्षिण दिशा है। तो इनके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर की कन्या से राहुल जी का विवाह हुआ होगा। ठीक है, अर्थात या तो वो कन्या पास की ही हो, लेकिन उस कन्या का जन्म स्थान दक्षिण दिशा में होगा। यहाँ पे आप यह भी कर सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली आई है, तो हाँ आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठे व्यक्ति, जन्म हुए व्यक्ति से आपका विवाह होता है तो आपके लिए यह शुभता को लाकर देता है। ठीक है, इसमें आपको कैसे विचार करना है वो आप लोगों को पता है। अर्थात जो पूर्वत पिंड हैं, अर्थात जो पिंड हमें प्राप्त हुए हैं शुद्ध पिंड से, शुद्ध पिंड कैसे निकालना है यह भी आप लोग जानते हैं।
तो शुद्ध पिंड है, उसमें जो सप्तम स्थान में रेखा मिल रही है, उन रेखा को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करके 27 से भाग देंगे। और 27 से भाग देने पर जो नक्षत्र हमें प्राप्त होगा, उन उस नक्षत्र में स्त्री को दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, या किसी भी प्रकार से धन की हानि हो सकती है। और इसे छोड़कर शनि कहीं भी गोचर कर रहे हो, अर्थात इन तीन नक्षत्रों को छोड़कर शनि कहीं भी गोचर करे, उन स्थानों में शुभता अर्थात शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यहाँ शुक्र का पिंड हमें क्या दिख रहा है, शुद्ध पिंड 185, 185। यह सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो यह गलत भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए सिर्फ इसे हम लेकर चल रहे हैं। शुक्र का क्या है, 185। 185 को हम एक से गुना करेंगे, तो 185 को हम एक से गुना करेंगे तो 185 ही मिलेगा हमें। और फिर इसे हम 27 से भाग देंगे, 27 से फिर इसे हम भाग देंगे। 27 से भाग दीजिए, क्या आया बताइए। ये 0.85 अर्थात सातवां नक्षत्र चल रहा है। सातवें नक्षत्र में जब जब शनि प्रवेश करेंगे, तो जातक के जीवन में कष्ट देखने को मिलेगा। जातक को धन की हानि हो सकती है, जातक के जीवन में स्त्री संबंधित अर्थात स्त्री को दुख या कष्ट देखने को मिलेंगे। यदि यहां से गुरु गोचर करें तो व्यक्ति को लाभ होगा। एक मिनट। सातवां नक्षत्र क्या है, पूर्णवसु है। तो पूर्णवसु, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, इन तीन नक्षत्रों में जब भी गुरु के इन तीन नक्षत्रों में जब भी शनि का गोचर होगा, तो विशेष कष्ट होगा। ठीक। लेकिन इन नक्षत्रों में जब गुरु का गोचर हो, इन नक्षत्रों में जब गुरु का गोचर होगा, तो इस जातक के लिए श्रेयस्कर होगा, अर्थात इस जातक के पत्नी के लिए खासकर श्रेयस्कर रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं शन्याष्टक वर्ग में, अर्थात शनि का जो अष्टक वर्ग है उसमें। शनि के अष्टक वर्ग के अंतर्गत यह भी ध्यान देना है, शुक्र के अष्टक वर्ग में जैसे खासकर धन के लिए शुक्र के अष्टक वर्ग में जहां सबसे कम अंक हमें मिल रहे हों, वहां से जब शुक्र का गोचर होगा तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब जहां सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हों, वहां से शुक्र का गोचर होगा, तो विशेष धन की प्राप्ति जातक को होगी। ठीक है। शन्याष्टक, शन्याष्टक वर्ग के अंतर्गत जहां शनि है उसे हम लग्न मान लेंगे। तो शनि इनका कहाँ बैठा है, 9 नंबर साइन में बैठा है। तो 9 नंबर साइन को हम
लग्न मान लेते हैं। शनि। ठीक है, यहाँ भी हम इसे लग्न स्थापित कर लेंगे। ये लग्न हो गया। अब यहां से जो आठवीं राशि होगी वह मृत्यु राशि कहलाती है, अर्थात मृत्युदायक राशि होती है। मृत्युदायक राशि कौन सा हो गया? शनि का ये है ना। ठीक है। मृत्युदायक यहां से आठवां कौन हो गया? 4 नंबर। ये 4 नंबर राशि। और 4 नंबर राशि, एक, कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं हमें? 3 अंक मिल रहे हैं। और इसे आयु का स्थान भी हम कहेंगे, या फिर कहें तो इससे ही हम आयु का विचार करेंगे। अर्थात आयु का विचार हम इस भाव से करेंगे। शनि से आठवां। शनि के अष्टक वर्ग में जहां लग्न है, लग्न से शनि तक और शनि से लग्न तक हमें जितने भी अंक प्राप्त हो रहे हों, उन सभी अंकों के जोड़ के बराबर आयु वर्ष में व्यक्ति को रोग होता है, व्यक्ति दुखी होता है, शोक होता है, विपत्ति आती है, बैरी उसे कष्ट देते हैं। जैसे लग्न इनका कौन सा है? चौथा लग्न है। तो शनि जहां बैठे हैं वहां से आठवां। तो शनि जहां बैठे हैं वहां से अंक सभी जोड़िए, कितना है? 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, अर्थात 30 साल के आयु में इन्हें कष्ट देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के कष्ट? अनेक प्रकार के कष्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहां से फिर नीचे जाइए, यहां से फिर जाइए लग्न से शनि तक। यहाँ हम लोग गए शनि से लग्न तक। अब शनि से लग्न तक, तो 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 1 12, 12 और 3 15, 15 साल की आयु में राहुल जी, क्या आपके जीवन में या आपके माता पिता के जीवन में कोई विशेष कष्ट आया था जब आपकी आयु 15 साल की रही हो? जी, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो कष्ट आया था एक। तो इसे भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यक्ति यह पूछने आपके पास बिल्कुल नहीं आता है कोई कि भाई, हमारी शुभता तो लोग पूछते हैं, पूछने आपसे आएंगे ही, लेकिन यह कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई हम परेशान कब होंगे। लेकिन यदि किसी को पता हो कि हम परेशान कब होंगे, तो वो अपनी परेशानियों को ठीक करने की स्थिति पहले से ही बना के रखता है। दूसरा, दोनों प्रकार से जो हमें बल्स प्राप्त हुए, जैसे एक में हमें कितना मिला? 30, दूसरा में हमें मिला 15, 45। तो 45 वर्ष की आयु में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जातक को, खास कर राहुल जी के लिए, कि 45 साल की आयु में ऐसे करना क्या है कि शनि से लग्न तक गए और लग्न से शनि तक,
लग्न से शनि तक, शनि से लग्न तक, ये दोनों में हमें अलग अलग अंक मिले, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो एक का हमें 30 मिला था, एक का हमें 15 मिला था, तो कितना हो गया? 45। तो 45 की आयु में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलते हैं। जैसे शनि जहां बैठे हों, वहां से 8वां में हमें क्या अंक मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो पुनः एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। शनि का शुद्ध पिंड हमें क्या मिल रहा है? 163। तो 163 को हम 3 से गुना करेंगे। 163 को 3 से गुना, कितना आया? 489। 489 को फिर हम 27 से भाग देंगे। 18.1, अर्थात 18 नक्षत्र बीत गया, 19वां नक्षत्र चल रहा है। उन्नीसवां नक्षत्र कौन सा है? 19वां नक्षत्र मूल है। मूल, मघा, और अश्विनी। अश्विनी, मूल और मघा, ये 3 नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं। तो केतु के नक्षत्रों में जब शनि गोचर करेगा तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। और यदि दशा भी उस वक्त वैसी ही चल रही हो तो जातक की मृत्यु की संभावना भी होती है। लेकिन मृत्यु को अष्टक वर्ग से ही विचार नहीं करना है। अष्टक वर्ग में कुछ और रूल हैं, उसे जोड़कर हम मृत्यु का विचार करते हैं। या जो हमें गुणाफल गुणनफल प्राप्त हुआ है, तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 489। तो 489 को हम 12 से भाग देंगे, कितना आया? 40.75। 75, 12 बार 36, 37, 38, 39, 40, 30 अंश फिर नीचे 41, 42वां। कन्या राशि में जब शनि का गोचर होगा तो भी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलते हैं। तो आज से लगभग 10 से 15 साल, 10 से 12 साल पहले कन्या में गोचर शनि का रहा। लेकिन यह जो योग है वह उतना एक्यूरेट नहीं होता है जो नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। अर्थात नक्षत्र बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट निकाल कर देते हैं। आगे, शन्याष्टक वर्ग के अंतर्गत जिस राशि में हमें शून्य मिल रहा हो या जिसमें हमें कम अंक मिल रहे हैं, उसमें जब भी शनि गोचर करेगा तो हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। और जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं इसमें? वृषभ राशि में 6। तो वृषभ राशि के अंतर्गत जब भी शनि गोचर करेंगे तो इन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
और यह भी एक रूल, जब आप आयु की गणना कर रहे हैं किसी का, तो इस रूल को ध्यान रखेंगे कि जब भी शन्याष्टक अर्थात जो शनि का अष्टक वर्ग है उसके अंतर्गत जहां सबसे कम अंक, जैसे एक मिल रहा हो या शून्य मिल रहा हो, उन स्थानों में या उन राशियों में जब शनि गोचर में होंगे या सूर्य गोचर में होंगे, चंद्रमा गोचर में होंगे, या किसी भी प्रकार से उस राशि में शुभ योग ग्रहों के नहीं बन रहे हों, और उस समय दशा भी अच्छी नहीं चल रही हो, दशा भी मादक चल रही हो, तो जातक की मृत्यु की संभावना होती है। लग्न की कोई विशेष भूमिका नहीं है, अर्थात शनि तक ही इसकी विशेष भूमिका है। लग्न का अभिनाष्टक का कोई विशेष भूमिका नहीं है। लग्न से आप यह विचार कर सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा दिन में होगा, कौन सा समय आपके लिए सबसे बेहतर होगा किसी काम को करने के लिए। जैसे मान लेते हैं किसी मुहूर्त को हमें निकालना हो, ठीक है, एक 2.5 साल के अंतर्गत तो नहीं, हम कोई भी प्लानिंग करते हैं महीने 2 महीने में करते हैं या 1 साल में करते हैं। तो गुरु जिसमें सबसे ज्यादा अंक दे रहे हों, गुरु जिसमें सबसे ज्यादा अंक हमें दे रहे हों, उस साल आप जो भी कार्य करेंगे वो अच्छा आपके लिए होगा। उसे भी छोड़कर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य का, चंद्रमा का और लग्न का। सूर्य, चंद्रमा और लग्न, ये तीन की शुभता किसी भी मुहूर्त के लिए अति आवश्यक होती है। तो आपके कुंडली में अष्टक वर्ग में जहां सबसे ज्यादा अंक आपको सूर्य के अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं, जैसे इन्हें सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं किसमें, 9 में और 10 राशि में सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। तो इन राशियों में जब सूर्य गोचर में होंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, अर्थात 15-16 दिसंबर से 15-16 फरवरी तक इनके लिए शुभ योग है। अब उसमें कब कब इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो उसके लिए आप फिर चंद्रमा के पास जाएंगे। चंद्रमा में सबसे ज्यादा अंक इन्हें प्राप्त हो रहे हैं कहाँ, वृषभ में। वृषभ में, वृषभ में सबसे ज्यादा अंक इन्हें मिल रहे हैं। तो वृषभ में जब भी गोचर होगा चंद्रमा का, या वृषभ और उसके साथ कौन है, मेष है, मेष वृषभ है, और 11 नंबर राशि है, और 6 और 5 है। तो 1, 2, 5, 6, 11, इन राशियों में जब जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। या तो निकल गया कि भाई इतने महीने, 2 महीने के अंदर चंद्रमा इन राशियों में जब गोचर करेंगे तो अच्छा होगा। अब इन राशियों में गोचर करेंगे तो उसमें क्या निकला हमें, 2 से 1.25 दिन का समय निकला। 1.25 दिन का समय निकला कि हाँ 1.25 दिन में ये चीजें होंगी। लेकिन उस 1.25 दिन में भी हमारे लिए कौन सबसे बेहतर समय होगा, उसे जानने के लिए फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप चंद्रमा के प्रस्तारक में जाएंगे। और चंद्रमा के प्रस्तारक में जाकर देखेंगे कि भाई वहां, जैसे चंद्रमा का ये प्रस्तारक है, चंद्रमा के प्रस्तारक में सबसे ज्यादा अंक वृषभ को मिल रहे हैं। तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तब से अगले दिन तक, अर्थात जब चंद्रमा 23 डिग्री के लगभग में रहेंगे, तब तक चंद्रमा शुभ परिणाम को देने वाले हैं। ठीक। अब इसमें भी कौन और बेहतर समय होगा, उसके लिए आप लग्न को जाएंगे, क्योंकि यह 2.25 दिन हो गया। 2.25 दिन में हमें मान लीजिए
कि भाई एक दिन का शेड्यूल मिल गया कि यह जो दिन है वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा, लेकिन इस दिन में कौन सा समय हमारे लिए और अच्छा होगा, उसके लिए हम लग्न पे जाएंगे। लग्न क्या है? 2.25 घंटे का लग्न होता है। 2.25 घंटे का लग्न होता है। तो उसके लिए हम लग्न पे जाएंगे और लग्न में जाकर देखेंगे कि किस राशि में हम हमें सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। जैसे इनकी छठी राशि में सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं, 7 नंबर आ रहा है। तो छठी राशि लग्न, तो आपको पता होगा प्रतिदिन लग्न जो है वो अलग अलग, प्रतिदिन सुबह से रात तक लग्न हर 2.25 घंटे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जैसे आज की यदि हम बात करें तो आज जो कन्या लग्न है, 6 नंबर है, कन्या लग्न है, वो 3:32 से 5:44 PM के बीच होगा। अर्थात इन्हें आज कोई शुभ कार्य करना हो तो इन्हें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम पंडित जी से जाकर पूछें कि अभी राहु काल चल रहा है तो अभी गुलिक काल चल रहा है तो कौन काल चल रहा है। इन्हें पता है कि कन्या लग्न जब चल रहा होगा उस लग्न में यह किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं, या यह समय इनके लिए अच्छा रहेगा। लग्न में भी आप जा सकते हैं कि कितने मिनट पे हम इस काम को करें। तो लग्न क्या होता है? 2.25 घंटे के लगभग होता है। तो लग्न में ही फिर आप प्रस्तारक में जाइए, लग्न के प्रस्तारक में। लग्न के प्रस्तारक में जाके देखिए कि लग्न की जो डिग्री है, जैसे लग्न की डिग्री अपनी अपनी होती है, 30 डिग्री लग्न चलता है। तो लग्न की जो डिग्री है, जैसे इसमें है कि लग्न 7 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगा, लग्न 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगा, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि भाई जैसे शुक्र है, जैसे चंद्रमा है, बुध है, यह सभी सौम्य ग्रह हैं। तो इन सब का समय कब आ रहा है, तो आपको एक्यूरेट पिन पॉइंट मिल जाएगा कि यह जो 10 मिनट है, यह जो 20 मिनट है, वो हमारे लिए कैसा जाएगा। या फिर आप लोग यह ऑब्जर्व भी कर सकते हैं प्रतिदिन की भांति कि आज का यह जो समय है वो हमारा कैसा गया। ठीक है। 1 मिनट का समय देंगे। जैसे यहाँ तक तो हमारा विनाष्टक संपन्न हो गया, अर्थात विनाष्टक वर्ग से शनि के और सभी वर्गों से हम क्या व्याख्या करते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा फिर हम बढ़ेंगे। सामुदायिक अष्टक वर्ग हम कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके उससे फिर हम कैसे फलादेश करते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइए। सामुदायिक अष्टक वर्ग का निर्माण कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो सामुदायिक अष्टक वर्ग का जो हम निर्माण करते हैं, वो उससे निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक कुंडली का हम निर्माण कर लेंगे, अर्थात एक कुंडली बना लेंगे। एक जो इनके लग्न की कुंडली है, लग्न कुंडली, वैसे ही एक कुंडली का निर्माण कर लेंगे।
जैसे मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, प्रोग्रेशन, ये सब बीएनएन के पार्ट हैं। लेकिन आप इन सभी का उपयोग अष्टक वर्ग में अर्थात सामुदायिक जो सर्वाष्टक वर्ग है उसमें भी करेंगे। तो कर्क लग्न की एक कुंडली बना लीजिए अभी। उसके बाद सही में गणना कीजिए, जोड़िए। थोड़ा इंटरनेट की समस्या चल रही है। जैसे 4 नंबर राशि में देख रहे होंगे, अंक हमें कितने मिले? 4। फिर सही में देखिए कि सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, इन सही में देखिए कितने कितने अंक मिल रहे हैं। तो 4, फिर चंद्र का 1, 5, मंगल का 3, 8, 8 और 6, 14, 14 और 4, 18, 18, 4, 22, 22 और 3 शनि का 25। लग्न को हम यहाँ अंकित नहीं करेंगे, ठीक है, शनि तक ही आएंगे। तो यहाँ 25 अंक हमें किस कहाँ मिल रहे हैं? लग्न में मिल रहे हैं। तो जो सामुदायिक अष्टक वर्ग हम बनाएंगे उसमें 25 अंक हम अंकित कर देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे यह प्रश्न आता है कि भाई, जैसे हम लेते हैं आयु को लेकर, तो आयु को लेकर प्रथम भाव जो है वो पहला वर्ष है, दूसरा भाव जो है वो दूसरा वर्ष है, तीसरा भाव तीसरा वर्ष है, चौथा भाव चौथा वर्ष है, पांचवा भाव पांचवा है, छठा छठा वर्ष है, ऐसे चलते हैं। तो पहला वर्ष, फिर 13वां वर्ष, फिर 25वां वर्ष, ठीक है। यह जो वर्ष सभी है वो कौन सा पड़ेगा? लग्न पड़ेगा। तो क्या लग्न का जब वर्ष आएगा, जो समय लग्न का है वो समय आएगा, तो क्या उस समय में व्यक्ति के जीवन की जो स्थितियां रहेंगी वो बहुत अच्छी रहेंगी सभी ग्रहों के अनुकूल? क्योंकि आप 25 मिल रहे हैं, 22 से प्लस मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस वर्ष सबसे ज्यादा फल किसके मिलेंगे? सबसे ज्यादा फल आपको बुध के मिलेंगे, सूर्य के मिलेंगे, गुरु के मिलेंगे, शुक्र के मिलेंगे, शनि के, चंद्र के और मंगल के। इन 3 ग्रहों से संबंधित जितने भी फलादेश हैं, जितने भी प्रेडिक्शन हैं, वह सभी उस वर्ष आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, शुभ नहीं मिलेंगे। शुभ किसके मिलेंगे? सूर्य के, बुध के, गुरु के, शुक्र के। तो इन 3 को छोड़कर यदि वह साल हमें अपना श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उस वर्ष हम क्या करेंगे? शनि, चंद्र और मंगल, इन 3 ग्रहों से संबंधित हम जुड़ जाएंगे। मंगल जीम है, हम जीम से जुड़ जाएंगे। चंद्रमा क्या है? भावना है, मन है, इन सब से जुड़ेंगे। शनि क्या है? कर्म है, अपने कर्म को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो ये सभी करने से व्यक्ति की समस्या भी उस साल की ठीक हो जाएगी और चीजें भी बेहतर रहेंगी। दूसरा, अब जैसे यहाँ गुरु का गोचर आएगा, लग्न पे गुरु का गोचर आएगा, तो क्या गुरु का यहाँ गोचर आएगा और चंद्रमा संबंधित आपकी कोई समस्या चल रही है वो ठीक हो जाएगी? क्योंकि गुरु तो गंगा जल है, गुरु हर किसी को ठीक करता है। लेकिन चंद्रमा की समस्या यहाँ गुरु आपका ठीक नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ खुद अच्छी अवस्था में नहीं है। बुद्ध संबंधित चीजें आपको पूरी की पूरी ला कर देगा, क्योंकि बुद्ध यहाँ अच्छी अवस्था में है।
उसके साथ है आप यह भी देख सकते हैं कि यह जो महीना है या यह जो साल है वो कैसा बीतेगा और कब कब अच्छा बीतेगा, कब कब अच्छा नहीं बीतेगा। जैसे 25 हमें मिल रहे हैं, तो भिनाष्टक में हमने देख लिया कि भाई बुध का समय अच्छा आने वाला रहेगा, गुरु का अच्छा है, शुक्र का अच्छा है, सूर्य का अच्छा है, इन सब का अच्छा जाएगा। शनि का अच्छा नहीं जाएगा, मंगल का अच्छा नहीं जाएगा, चंद्रमा का अच्छा नहीं जाएगा। तो प्रस्तारक के अंतर्गत जो शनि की डिग्री है, जो चंद्रमा की डिग्री है, जो मंगल की डिग्री है, उन डिग्रियों पे जब आप जे देखेंगे, जैसे 12 महीने हैं, तो 12 महीनों को आप डिवाइड कर दीजिए किसमें, 7 में। कितना आ गया, 1 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, मतलब एक 6.7 सर। महीने के लगभग। ठीक है, सभी को भाई जा रही है नीना जी, आपको ही भाई इसकी समस्या है लगभग। तो कितना हो गया, 1.5 महीने के लगभग। तो 1.5 महीने के लगभग में एक ग्रह, तो वैसे ही जी 1.5 महीने के लगभग में आप जाएंगे, तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, सबसे जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वहां से लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे शनि, शनि के बाद आ जाएंगे गुरु, ऐसे आप नीचे जा सकते हैं। तो जो शनि का अंश है, उन अंशों के अंतर्गत क्या होगा, आपको चीजें प्राप्त नहीं होंगी। क्यों, वो शुभ आपका समय नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इस कारण ही नहीं जाएगा, इस कारण ही नहीं जाएगा क्योंकि वह जो समय है शनि का, वो आपके लिए उचित नहीं है या अच्छा नहीं है। दूसरा, दूसरे भाव की गणना गणना कीजिए। दूसरे भाव की क्या गणना है, तो दूसरा जो है वो, दूसरे में क्या सूर्य दे रहा है 2, चंद्रमा 2, मंगल 1 5, बुध 4 9, गुरु 6, 9 और 6 15, शुक्र 5 20, शनि 2 22, 22। ठीक है, 22। यहाँ कितना हमें मिल गया, 22 हमें मिल गया। तो जब यहां से गोचर गुरु का होगा, गुरु यहाँ सबसे ज्यादा अंक दे रहे हैं, तो धन के लिए बहुत अच्छा होगा, धन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ 22 अंक मिल रहे हैं, तो यह कुछ विशेष नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर यहाँ विशेष कुछ कर जाएगा। तीसरे, तीसरा में क्या है, 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 3 25। चौथा में 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 31। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20। 9 नंबर में, 9 नंबर राशि में 6 4 10, 10 6 16, 16 6, 16 और 6 22, 22 4
26, 26 3 29, 29 और 3 33। क्या राहुल जी कुछ कर्ज भी हैं क्या आपके? कुछ शत्रु या कुछ कर्ज भी हैं आपके? दसम होने चाहिए, हाँ है ना। दसम, 10वीं राशि में 6 5 11, 11 और 2, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 22 1 23, 23 और 3 27। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है। जहां सबसे कम अंक मिल रहे हैं, जैसे यहाँ 22 मिल रहे हैं दूसरे में, फिर पांचवे में 20 मिल रहे हैं, तो इन सब संबंधित थोड़ी समस्या जातक के जीवन में देखने को मिलेगी। जैसे धन है, शिक्षा है, संतान है। उसके बाद आठवां, आठवें में मिल रहा है 3 3 6 6 12, 12 और 5 18, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33। तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि ज्योतिष कीजिए, और ज्योतिष के साथ आप लोगों की सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए ज्योतिष से। तो यह बहुत अच्छा योग बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों में एक ही में आ रहा है 33 33। 9 में 3 2 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 और 2 20। फिर आ जाइए आप मेष में। मेष में 6 4 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 31, 29 और 4 33। 2 नंबर में 5 7 12, 12 5 17, 17 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 6 और 30। 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 और 5 28। तो इनके कुंडली में दसम भाव में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 33। और इसमें क्या प्राप्त हो रहे हैं 11th में? 38, 38। और खर्च में 28, अर्थात जितना ये काम कर्म करेंगे उससे ज्यादा इनकम होगा, जितना इनकम होगा उससे कम खर्च होगा। तो यहाँ बचत भी दिख रहा है, अर्थात बचत भी होगा। लेकिन बचत वो संपूर्णता नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ लोन में चले जाएंगे, कुछ कर्ज में चले जाएंगे, कुछ रोग में चले जाएंगे, कुछ बीमारियों में चले जाएंगे, कुछ कष्ट में चले जाएंगे, क्योंकि जहां बचत होना चाहिए वहां सिर्फ 22 मिल रहा है। अब यह बचत कहाँ कर सकते हैं? जैसे लोग पूछने आते हैं ना कि भाई हम कहाँ पैसे को रखें जो बचत हो पाए। तो बचत ये कहाँ कर सकते हैं? गुरु के पास बचत कर सकते हैं। अर्थात पैसे ऐसे स्थान पे रखें जिस स्थान से गुरु का संबंध बन रहा हो, तो पैसे को बचत, पैसे का बचत किया जा सकता है। वैसे ही जैसे लोग पूछते हैं इन्वेस्ट हम कहाँ करें, तो इन्वेस्ट के लिए इनका 28 आ रहा है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, तो सबसे ज्यादा अंक कौन सा ग्रह दे रहा है? सभी 5 दे रहे हैं, शनि 5 दे रहा है, मंगल 5 दे रहा है, सूर्य 5 दे रहा है। तो शनि मंगल या सूर्य, इन तीन में से किसी के अंतर्गत भी ये
इन्वेस्ट कर सकते हैं। सामुदायिक अष्टक वर्ग जो है वो आगे की कक्षा में भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि सामुदायिक अष्टक वर्ग कैसे रिजल्ट को दर्शाता है। जैसे जहां सबसे ज्यादा आपको रेखा प्राप्त हो रही हो, जहां सबसे ज्यादा आपको अंक प्राप्त हो रहे हैं, उन स्थानों में, उन उस वर्ष में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जब जहां हमें कम मध्यम रेखा प्राप्त हो रही है, मध्यम अंक प्राप्त हो रहे हैं, वहां हम न्यून निम्न कह सकते हैं, और जहां हमें कम प्राप्त हो रहे हैं वहां हम कष्ट कहेंगे, अर्थात कष्ट इस जातक को होगा। जैसे दसम से एकादश में अधिक अंक हो, दसम से एकादश में अधिक अंक हो, या देख रहे हैं, दसम से एकादश में अधिक अंक हो। कहीं पे कुछ छूट रहा था क्या? अच्छा ठीक है। और द्वादश में एकादश से कम अंक हो और लग्न में भी अधिक अंक हो तो मनुष्य धनी व सुखी होता है। जैसे यहाँ 33 मिल रहा है और इससे ऊपर 43 मिल रहा है, तो जहाँ 33 मिल रहा है दसम में अधिक अंक है, और 43 में एकादश में उससे भी अधिक अंक है तो और अच्छा है, और द्वादश में एकादश से कम है वो भी ठीक है। लेकिन यदि लग्न में भी द्वादश से ज्यादा अंक हो, लग्न में द्वादश से ज्यादा अंक हो, तो इस स्थिति में जातक विशेष रूप से धनी होता है, सुखी होता है। क्यों? जितना कर्म किया उससे ज्यादा लाभ मिला, ठीक है, जितना लाभ मिला उससे कम खर्च हुआ, और जितना कम खर्च हुआ उससे अधिक, क्योंकि 12वां भाव हानि है और यह जो भाव है वो क्या है? स्वास्थ्य है। तो यहाँ कम अंक और 12वें में ज्यादा अंक का तात्पर्य यह कह रहा है कि स्वास्थ्य की हानि होगी जातक की। तो यदि इन चारों में दसम में ज्यादा, एकादश में और ज्यादा, द्वादश में कम, और 12वें में द्वादश से लग्न में द्वादश से ज्यादा, तो यह अच्छे योग को दर्शाता है। जैसे किसी भी भाव के बारे में आपको समझना हो, ठीक है, जैसे विवाह के बारे में समझना है कि विवाह कैसी रहेगी, तो विवाह के सबसे आगे में देखिए 33 अंक मिल रहे हैं, तो विवाह कुछ हद तक कुछ चीजों में ठीक रहेगी, पारिवारिक चीजों में ठीक रहेगी, और उससे ठीक पीछे हमें 32 अंक मिल रहे हैं। तो यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि विवाह की हानि भी होगी, विवाह की हानि भी होगी। पारिवारिक धन के मामले में विवाह बहुत अच्छा जाएगा। यदि संतान की बात करें तो दूसरी संतान को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है, संतान को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है। यदि रिलेशनशिप की बात करें कि विवाह के बाद रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, तो वहां भी चीजें ठीक रहेंगी, वहां 25 मिल रहा है। यदि शिक्षा के बारे में जानना है कि शिक्षा की हानि होगी या नहीं हानि होगी, शिक्षा के ठीक पीछे 38 अंक मिल रहे हैं, यहाँ 20 मिल रहे हैं, शिक्षा की हानि स्पष्ट कर रहा है। धन की हानि होगी कि नहीं होगी, तो धन के पीछे कितना 25 मिल रहा है, तो यहाँ धन की हानि भी दर्शा रहा है।
जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं 43 अंक मिलना, या जो 43 मिल रहा है, तो 43 से 12वां कौन दशम भाव हो गया, तो लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है, 33 मिल रहा है, कम हो गया। यदि ये ज्यादा हो जाता तो इसकी हानि करता, लेकिन हानि नहीं कर रहा है। फिर देखिए यहाँ कैसे ये काम कर रहा है, सिर्फ इसके क्रक्स को समझिए, आप अच्छे से फिर समझ पाएंगे। जैसे यहाँ हमें 43 मिल रहा है, ठीक, यहाँ हमें 28 मिल रहा है। अब इससे 12वां कौन हो जाएगा, इससे 12वां हमें यह स्थान होगा। तो इस स्थान में हमें ज्यादा अंक मिल रहा है, 43 अंक मिल रहा है, अर्थात हानि की हानि हो रही है। 12वां भाव किसी भी प्रकार की हानि है, लॉस है, उस लॉस का ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे चीजें हमारे लिए अच्छी है ना। जैसे में आप यहाँ देखिए, यह शत्रु का भाव है, यहाँ 32 अंक मिल रहा है। अब यहाँ से 12वें में 20 मिल रहा है, तो क्या शत्रु की हानि होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 20 ही मिल रहा है। यदि 32 से ज्यादा यहाँ मिल रहा होता तो शत्रु की हानि होती। अब यहाँ कष्ट है, अब इस कष्ट की हानि होगी, तो 26 यहाँ मिल रहा है, हानि नहीं होगी। लेकिन यहाँ धन की हानि होगी, तो यहाँ धन की हानि होगी। यहाँ सुख की हानि नहीं होगी। यहाँ प्रोफेशन की हानि नहीं होगी, किसी भी प्रोफेशन से व्यक्ति बेहतर बन सकता है। जैसे वैसे ही यदि दशम में अंक कम हो, दशम में अंक ज्यादा हो, एकादश में अंक कम हो, तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है, धन नहीं रह पाता। तो ऐसे आप बहुत तरीके से अष्टक वर्ग से, जो समुदाय अष्टक वर्ग है, इससे आप चीजों को निकाल सकते हैं, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका नवमांश में कैसे उपयोग करना है, सप्तमांश में इसका कैसे उपयोग करना है, आगे आने वाली कक्षाओं में इस पर भी विशेष बात की जाएगी।